2 लाख रुपया सुनने में लगता है कि भाई इतने बजट में ना बाइक तो आराम से मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ना यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि आज के टाइम पर 2 लाख के अंदर इतने सारी बाइक अवेलेबल है ना कि कंफ्यूजन खत्म होने के बजाय ना और बढ़ जाता है। कोई बोलता है NS लो, कोई बोलता है MT-15 बेस्ट है, कोई कहता है रॉयल एनफील्ड का ना फील ही अलग है, और कोई सीधा एडवेंचर बाइक सजेस्ट कर देता है। मतलब बायर का सीन ये हो जाता है ना कि बजट एक है, ऑप्शन 10 है, और हर बाइक ना किसी चीज में अच्छी लग रही होती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है, जो आपको परफॉर्मेंस भी दे, प्रैक्टिकलिटी भी दे, वैल्यू भी दे, और बाद में रिग्रेट भी ना कराए। तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा 2026 की टॉप 10 बेस्ट बाइक अंडर 2 लाख। और ये रैंकिंग सिर्फ स्पेस देखकर नहीं बनाई गई है, मैं देख रहा हूँ रियल वर्ल्ड यूज, डेली प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, माइलेज, परफॉर्मेंस और ओवरऑल वैल्यू को। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो बाइक आप अभी भी बेस्ट समझ रहे हो ना, वो मेरी रैंकिंग में उतनी ऊपर ना हो। तो 10वें नंबर पर मैंने रखी है होंडा की NX 200 को। सबसे पहले ना इस बाइक को सही एक्सपेक्टेशन के साथ समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे देखकर सोच रहे हो कि ये फुल प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल है ना, तो फिर आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक कंफर्टेबल, प्रैक्टिकल और थोड़ी अलग लुकिंग डेली यूज बाइक ढूंढ रहे हो ना, तो NX 200 काफी सेंसेबल ऑप्शन बन जाती है। इसमें 184 सीसी का इंजन मिलता है, जो अराउंड 17 PS की पावर और 15.7 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देता है। अब पेपर पे ये नंबर ना बहुत एग्रेसिव नहीं लगती, लेकिन रियल लाइफ में इसका मतलब ये है कि बाइक सिटी में स्मूथ फील कराती है, थ्रोटल रिस्पॉन्स क्लीन होता है, और नॉर्मल हाईवे यूज के लिए भी ना अंडर पावर्ड वाली फीलिंग नहीं आती। होंडा का रिफाइनमेंट वैसे भी इस बाइक का ना बड़ा प्लस पॉइंट है। राइडिंग पोस्चर अपराइट है, हैंडल बार वाइड है, और सीट सेटअप ऐसा है कि ऑफिस कम्यूट से लेकर शॉर्ट टूरिंग तक ना बाइक काफी स्ट्रेस फील फ्री होती है। 2026 का पैकेज में TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे ना फीचर भी मिल रहे हैं, जो इस बाइक को और ज्यादा रिलेवेंट बना देती है। माइलेज भी रियल वर्ल्ड में 40 kmpl के आसपास आ जाता है, जो कि डिसेंट माना जाता है। लेकिन मैंने इसे नंबर 10 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये बाइक अच्छी तो है, लेकिन एक्साइटिंग नहीं है। एडवेंचर स्टाइलिंग के बावजूद भी इसका एक्चुअल कैपेबिलिटी लिमिटेड है। बैड रोड और थोड़ा रफ पिच ना संभाल लेगी, लेकिन अगर आप रियल एडवेंचर या फिर प्रॉपर थ्रिल एक्सपेक्ट करते हो ना, तो ये फिर आपके लिए नहीं है। एक शोरूम प्राइस रफली 1,68,000 के आसपास हो सकता है। सिंपल सी बात यह है कि NX 200 एक कंफर्ट फर्स्ट नो नॉनसेंस मोटरसाइकिल है, लेकिन अगर आपको राइडिंग में थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, तो अगला नाम ना उस डिपार्टमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो नंबर 9 पर है बजाज की पल्सर NS 200। ये उन बाइक में से है जिनका नाम मार्केट में ना इतने सालों से है कि लोगों को लगने लगता है शायद अब पुरानी हो गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो बंदा एक्चुअली NS 200 को चलाता है ना, उसे अभी भी समझ आ जाता है कि इस बाइक का फैन बेस आज तक क्यों बना हुआ है। इसमें 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो अराउंड 24.5 PS का पावर और रफली 18 से 19 Nm तक का टॉर्क देता है। और ये नंबर ना रोड पर जेन्युइनली फील भी होता है, स्पेशली जब आप ओपन रोड या हाईवे पर ना थ्रॉटल देते हो, और तब ये बाइक अपना स्पोर्टी कैरेक्टर क्लियरली दिखा देती है। इस बजट में अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर फील चाहिए ना, तो NS 200 अभी भी स्ट्रॉन्ग पैकेज है। अपडेटेड USD फॉक्स, डुअल चैनल ABS और डिजिटल क्लस्टर जैसे अपडेट ने ना इसे मॉडर्न बना दिया है। क्लासिक कॉन्फिडेंस भी देती है, टॉप एंड फुल अच्छा है, और ओवरऑल बाइक में ना एनर्जेटिक नेचर है, जो एंथुसियास्ट को ना पसंद भी आता है। लेकिन मैंने इसे ना टॉप हाफ में नहीं रखा है। उसका रीजन सिंपल है। पहला, सिटी प्रैक्टिकलिटी। टाइट ट्रैफिक में इसका स्पोर्टी नेचर हर किसी को ना सही नहीं लगेगा। दूसरा, आज के टाइम पर कुछ बाइक्स ओवरऑल पैकेज के हिसाब से ना ज्यादा सॉर्टेड फील होते हैं। NS 200 में फन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर टाइप के राइडर के लिए परफेक्ट फिट नहीं बैठती। इसकी एक शोरूम प्राइस रफली 1,58,000 से 1,65,000 के बीच रहती है। तो अगर NX 200 कंफर्ट वाली चॉइस थी, तो NS 200 थ्रिल वाली चॉइस है। लेकिन असली गेम ना अब स्टार्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर बायर को सिर्फ थ्रिल या कंफर्ट नहीं चाहिए होता है, उन्हें बैलेंस चाहिए, और अगला ऑप्शन ना वही देता है। तो नंबर 8 पर है TVS की अपाचे RTR 204B। मेरे हिसाब से ना ये बाइक इस सेगमेंट की सबसे अंडररेटेड ऑप्शन में से एक है, क्योंकि जब भी 2 लाख के अंदर स्पोर्टी बाइक की बात होती है ना, तो लोग सीधा NS 200 या MT-15 को याद करते हैं। अपाचे RTR 200 को लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, जबकि रियल पैकेज को देखें ना, तो ये काफी इंटेलिजेंटली बाय निकलता है। इसमें 197.75 ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो अराउंड 20.8 PS की पावर और
17.25 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देता है। अब ये NS200 जितनी रॉ या एग्रेसिव फील नहीं कराती, लेकिन इसका ट्यूनिंग का बैलेंस बहुत अच्छा है। मतलब सिटी में मैनेजेबल है, डेली यूज में फ्रेंडली है, और जब आप थोड़ा सा स्प्रिटेड राइड करते हो ना, तो ये बाइक आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। इस बाइक का बिगेस्ट प्लस ये है कि ये स्पोर्टी होते हुए भी ना प्रैक्टिकल लगती है। राइड मोड्स मिलते हैं, स्लीपर क्लच मिलता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलता है, एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, हैंडलिंग अच्छी है, और ओवरऑल पैकेज भी ना काफी फीचर लोडेड फील होता है। माइलेज भी रफली 38 से 42 kmpl के बीच देखने को मिल जाता है। लेकिन मैंने इसे ना ऊपर इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम परफॉर्मेंस की नहीं, इम्पैक्ट की है। क्योंकि डिजाइन अब फैमिलियर लगने लगा है और रॉ एक्साइटमेंट कुछ दूसरी बाइक्स दे देती है, वो यहाँ ना उतनी स्ट्रॉन्गली फील नहीं होती। प्राइस रफली 1,48,000 से 1,58,000 के रेंज में आती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, बेस्ट बाइक हमेशा वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, कभी कभी वो होती है जो सब चीजें अच्छे से मैनेज कर ले। लेकिन अब जो बाइक आ रही है उसका गेम बैलेंस नहीं, पर्सनैलिटी है। तो अब नंबर 7 पे है टीवीएस की रोनिन। और ऑनेस्टली रोनिन को सिर्फ स्पेक्स देखकर जज करिएगा ना, तो शायद आपको ये ना उतनी इंप्रेसिव ना लगे, लेकिन जो लोग इस बाइक को कुछ दिन प्रॉपर यूज करते हैं उन्हें समझ आता है कि लोगों का ओपिनियन इसके बारे में काफी पॉजिटिव क्यों हो जाता है। इसमें 225.9 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो अराउंड 20.4 PS की पावर और 19.9 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देता है। नंबर ना नॉर्मल लगते हैं, लेकिन रोनिन का चार्म नंबर में नहीं है। इसका लो एंड रिस्पॉन्सिव स्मूथ है, सिटी बिहेवियर बहुत ईजी है, और ओवरऑल नेचर ना काफी रिलैक्स फील होता है। हैवी ट्रैफिक में ये बाइक स्ट्रेस नहीं देती। सस्पेंशन कंफर्ट अच्छा है, सीट कंफर्टेबल है, एर्गोनॉमिक्स इतने रिलैक्स है कि डेली राइड में ना थकान नहीं होती। ये उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो स्टाइलिश और थोड़ा डिफरेंट बाइक चाहते हैं, लेकिन उन्हें हर वक्त ना स्पोर्टी एग्रेसिव नहीं चाहिए। तो अगर आप वो राइडर हो जिसे हाई स्पीड थ्रिल चाहिए, या आपको 100 के ऊपर भी इंजन एनर्जेटिक फील चाहिए ना, तो रोनिन उतना सेटिस्फाई नहीं करेगा। डिजाइन भी थोड़ा पोलराइजिंग है, मतलब हर किसी को इंस्टेंटली पसंद आए ये जरूरी नहीं। माइलेज रफली 40 kmpl के आसपास, और प्राइस ना 1,35,000 से 1,73,000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट। रोनिन का केस सिंपल है, ये बाइक उन लोगों के लिए है जो राइड को इजी और यूनिक बनाना चाहते हैं। लेकिन अब जो बाइक आने वाली है ना, उनमें या तो कैपेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या एस्पिरेशन और बायर पुल और ज्यादा बड़ा है। नंबर 6 पे है हीरो की X+ 210। अगर आप उन राइडर में से हो जिनको ना स्मूथ रोड खत्म होते ही राइड और इंटरेस्टिंग लगने लगती है, तो X+ 210 का ना अपील आप तुरंत समझ जाओगे। ये सिर्फ एडवेंचर लुक वाली बाइक नहीं है, ये एक्चुअली एडवेंचर इंस्टेंट वाली बाइक है। इसमें अराउंड 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो रफली 24.5 से 25 PS की पावर और 20+ न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स और पहले से बेटर हाईवे मैनर्स ना इस पैकेजिंग को काफी ज्यादा यूजेबल बना देती है। मतलब ये सिर्फ ऑफ रोड टॉय नहीं रह जाती, हाईवे पर भी बेटर फील देती है। लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ऑफ रोड फ्रेंडली एर्गोनॉमिक्स इस बाइक को जेन्युइनली यूनिक बनाते हैं। जहां नॉर्मल कम्यूटर टाइप बाइक स्ट्रगल करती है ना, वहीं पे X+ अपनी असली वैल्यू दिखाना स्टार्ट करती है। स्विचेबल ABS और ओवरऑल सेटअप वीकेंड एक्सप्लोरर्स के लिए ना काफी मीनिंगफुल है। लेकिन ऑनेस्ट बात यह है कि सिटी में ना ये नॉर्मल कम्यूटर जैसी इफर्टलेस नहीं लगेगी। शॉर्ट राइडर्स के लिए सीट हाइट इशू हो सकती है। रोज ऑफिस कम्यूटिंग मेन यूज केस है ना, तो फिर ये सबसे लॉजिकल ऑप्शन नहीं बनेगी। इसलिए मैंने इसे टॉप 5 से ना जस्ट नीचे रखा है। सबके लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन जिनके लिए भी फिट बैठती है ना, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस है। एक्सपेक्टेड प्राइस 1,75,000 से 1,90,000 और माइलेज ना रफली 35 से 40 kmpl के बीच दे सकती है। अब तक इस लिस्ट में कंफर्ट, थ्रिल, बैलेंस, पर्सनैलिटी और एडवेंचर सब आ चुका है। अब टॉप 5 में वो बाइक है जहां डिजायरेबिलिटी और रियल वर्ल्ड बायर पुल दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और नंबर 5 मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो नंबर 5 पे है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। इस बाइक को ऑनेस्टली आप स्पीड सीट देखकर नहीं खरीदते, इसे आप फील देखकर खरीदते हो, और यही चीज ना इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और लिमिटेशन भी। अगर आपको रॉयल एनफील्ड का ब्रांड पसंद है, उसका कैरेक्टर पसंद है, रोड प्रेजेंस पसंद है, लेकिन क्लासिक या बुलेट जैसी बाइक रोज के लिए ना थोड़ी हैवी लगती है, तो हंटर 350 काफी सेंस बनाती है। इसमें 349 सीसी का J सीरीज इंजन मिलता है जो अराउंड 20 bhp की पावर और 27 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नंबर स्पोर्टी नहीं लगते, लेकिन लो एंड टॉर्क की वजह से ना सिटी रिलैक्स राइडिंग में ना बाइक को सेटिस्फाइंग फील देती है। हंटर का साइज दूसरी रॉयल एनफील्ड बाइक के कंपैरिजन में कॉम्पैक्ट है, इसलिए सिटी में ना मैनेजेबल फील होती है। स्टाइलिंग यूथ ओरिएंटेड है, ब्रांड रिकॉल स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल डिजायरेबिलिटी ना बहुत हाई है, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड समझ भी आती है। लेकिन मैंने ना इसे टॉप 4 में नहीं रखा क्योंकि प्रैक्टिकल कंप्रोमाइजेस भी रहे हैं इस बाइक के। सस्पेंशन थोड़ा स्टीप फील हो सकता है, रफ रोड पर ना राइड बाउंसी लग सकती है, और वेट अभी भी लाइट वेट कैटेगरी जैसा नहीं है। माइलेज भी जनरली 32 से 36 kmpl के बीच रहती है। प्राइस रफली
1,50,000 से 1,82,000 के एक शोरूम पे देखने को मिलता है। हंटर 350 उन लोगों के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ब्रांड फील के चक्कर को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अब जो बाइक आ रही है ना, उसका अट्रैक्शन थोड़ा अलग है। यहाँ आपको मिलता है बिगर इंजन, होंडा बेड्स और काफी टेम्पटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। नंबर 4 पे है होंडा CB 300F फ्लैक्स फ्यूल। अब इस बाइक को देखकर बहुत लोगों का पहला रिएक्शन होता है, भाई इतने बजट में 300 सीसी होंडा। और ऑनेस्टली यही ना इसका सबसे बड़ा हुक है। इसमें 293 सीसी का इंजन मिलता है जो अराउंड 24.5 PS की पावर और 25.9 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। अब इसका रियल वर्ल्ड मतलब ये है कि लो एंड और मिड रेंज रिस्पॉन्स ना काफी यूजेबल फील होता है। सिटी में बाइक इफर्टलेस लगती है, ओवरटेक के टाइम पे ना कॉन्फिडेंस भी मिलता है और डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी फील होती है। USD फॉक्स, मस्कुलर डिजाइन और फ्लेक्सिबल कैपेबिलिटी ना इसे प्रो पर बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज बनाते हैं। होंडा का ट्रस्ट फैक्टर ना नेचुरली इस बाइक को और अट्रैक्टिव बना देता है। जब बायर कंपेयर करते हैं ना, तो इस बाइक का वैल्यू एंगल काफी सॉलिड फील होता है। लेकिन मैंने इसे ना टॉप 3 में इसलिए नहीं रखा क्योंकि डिजायरेबिलिटी और पॉलिश के मामले में ना ये कुछ जगह ना थोड़ी पीछे रह जाती है। फिट फिनिश उतनी प्रीमियम फील नहीं देती जितनी होंडा नाम से ना एक्सपेक्टेशन होती है, और हायर रेव्स पर ना रिफाइनमेंट भी परफेक्ट नहीं लगती। यानी बाइक में वैल्यू बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस पूरी तरह ना प्रीमियम नहीं लगता। प्राइस रफली 1,70,000 के आसपास और माइलेज ना रफली 30 से 35 के MPL मिलता है। अब टॉप 3 बची है और यहाँ से ना लिस्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि तीनों बाइक्स अच्छी ही नहीं, हाईली डिजायरेबल है, बस रीजन अलग अलग है। तो नंबर 3 पर है यामाहा की MT-15 वर्जन 2। और मुझे पता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 155 सीसी बाइक टॉप 3 में कैसे आ गई जब इस लिस्ट में 250 सीसी तक की मशीन है। लेकिन जो बंदा MT-15 को प्रॉपर्ली समझता है ना, उसे इसका आंसर ऑलरेडी पता होता है। इस बाइक का मैजिक डिस्प्लेसमेंट में नहीं, एक्सपीरियंस में है। इसमें 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड VVA इंजन मिलता है जो अराउंड 18.4 PS की पावर और 14.1 न्यूटन मीटर का ना टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पेपर पर ये बड़ी बाइक के सामने ना छोटी लगती है, लेकिन इसका लाइट वेट चेसिस, शार्प थ्रोटल रिस्पांस और अमेजिंग हैंडल मिलाकर ना इसे रियल वर्ल्ड में बहुत इंटरटेनिंग पैकेज बना देते हैं। सिटी ट्रैफिक में ये बाइक इफर्टलेसली निकल जाती है। कॉर्नर्स में कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सोलो राइडिंग के लिए ये जेन्युइनली एडिक्टिव मशीन फील होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, माइलेज रियल वर्ल्ड में 45 से 50 के MPL तक देखने को मिल सकता है, जो इसे स्पोर्टी होने के बावजूद भी ना प्रैक्टिकल बनाती है। USD फॉक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ओवरऑल प्रीमियम फिनिश ना इस पैकेजिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हाँ, पिलियन कंफर्ट वीक है, रेयर सीट कंप्रोमाइज लगती है और 155 सीसी के हिसाब से इसका प्राइस प्रीमियम फील नहीं होता। एक शोरूम प्राइस रफली 1,70,000 से 1,80,000 के आसपास पड़ता है। तो अगर आपका फोकस सोलो फन, डेली एगिलिटी और साफ स्ट्रीट प्रेजेंस पर है ना, तो MT-15 वर्जन 2 इस बजट की ना बेस्ट बाइक में से एक है। लेकिन अब जो 2 बाइक बची है ना, उनमें से एक ना रॉ एक्साइटमेंट के बेसिस पर बहुत डेंजरस प्लेयर है। तो नंबर 2 पर है हीरो के एक्सट्रीम 250R। और सच बोलूं, ये वो बाइक है जिसे देखकर ना काफी राइवल्स ब्रांड को ना टेंशन आनी चाहिए, क्योंकि इस बजट में ना इतना एग्रेसिव स्पेसिफिकेशन, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टाइलिंग और इतना टेम्पटिंग पैकेज देखना ना इजी नहीं होता। इसमें 249 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो अराउंड 30 PS की पावर और 25 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क देता है। और 30 PS सुनते ही आपको समझ आ जाता है कि हीरो ने यहाँ सेफ गेम नहीं खेला। ये बाइक सीधा उन बायर्स को टारगेट करती है जो बोलते हैं भाई बजट के अंदर ना मैक्सिमम एक्साइटमेंट चाहिए। डिजाइन शार्प है, बॉडी मस्कुलर है, USD फॉग प्रीमियम टच देते हैं और डिजिटल सेटअप ना इसे मॉडर्न फील देते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन के लेवल पर एक्सट्रीम 250R बहुत स्ट्रॉन्ग हिट करती है। अगर रैंकिंग सिर्फ थ्रिल, एक्सेलरेशन और स्पॉटी रोड प्रेजेंस के बेसिस पे होना, तो ये बाइक बहुत ऊपर आ जाती है। लेकिन मैंने इसे ना नंबर 1 पर नहीं रखा और रीजन प्रैक्टिकल है। ये रिलेटिवली फ्रेश प्रोडक्ट है, तो लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉन्फिडेंस अभी उतना प्रूवन नहीं है जितना कुछ स्टेबलाइज्ड ऑप्शन का है। पिलियन कंफर्ट एवरेज हो सकता है और एग्रेसिव पैकेजिंग ना हर बायर के डेली लाइफ को ना सूट नहीं करेगा। रोज ट्रैफिक, कभी ऑफिस, कभी फैमिली, कभी लॉन्ग टर्म डिपेंडेबिलिटी ना, इन सब चीजों में नंबर 1 वाली बाइक ना थोड़ी ज्यादा कंप्लीट फील होती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 1,80,000 से 1,95,000 के बीच है और माइलेज अराउंड 32 से 38 के MPL देखने को मिलता है। अब सिर्फ एक बाइक बची है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बाइक सबसे ड्रामेटिक या सबसे पावरफुल नहीं है, लेकिन ओवरऑल पैकेज में ना सबसे ज्यादा समझ आती है। अब इस लिस्ट की नंबर 1 स्पॉट जाता है बजाज की पल्सर N250 को। और हाँ, मुझे पता है कुछ लोग यहाँ किसी और की नाम एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप बाइक को सिर्फ एक राइड के लिए नहीं, एक्चुअल ऑनरशिप के लिए जज करते हो ना, तो N250 इस केस का ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। इसमें 249 सीसी का ऑल्ट कूल्ड इंजन मिलता है जो अराउंड 24.5 PS की पावर और 21.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। अब ये एक्सट्रीम 250R जैसी रॉ फायर पावर नहीं देता, लेकिन रियल वर्ल्ड राइडिंग में ना इसका लो एंड टॉर्क
और मिड रेंज रिस्पॉन्स ना काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। सिटी ट्रैफिक में बाइक इजी फील होता है, हाईवे पर बोरिंग नहीं लगती और ओवरटेक भी कॉन्फिडेंस के साथ हो जाता है। N250 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये बाइक ना किसी एक चीज में ओवरडू नहीं करती। डिजाइन मस्कुलर है, रोड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे मॉडर्न फीचर मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS मिलते हैं और बजाज का ना वाइड सर्विस नेटवर्क ऑनरशिप को और ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। ये वो बाइक है जो शोरूम में ही नहीं 2-3 साल बाद भी ना समझ आती है। ना ये अननेसेसरली एग्रेसिव है, ना डल, ना सिर्फ शो ऑफ के लिए बनी लगती है, ना सिर्फ माइलेज मशीन लगती है। ये वैसे ट्यून की गई फील होती है ना जैसे एक्चुअल इंडियन राइडर की लाइफ होती है। रोज कम्यूट, कभी वीकेंड, कभी राइड, कभी सोलो, कभी पिलियन, कभी सिटी तो कभी हाईवे। हाँ, 5 स्पीड गियर बॉक्स कुछ इंथुसियास्ट को ना थोड़ा बेसिक लग सकता है और रिफाइनमेंट क्लासिक लीडिंग नहीं लगेगी, लेकिन रियल वर्ल्ड माइलेज 35 से 40 kmpl के आसपास है। इसकी प्राइस रफली 1,50,000 से 1,60,000 पड़ सकती है और ये कॉम्बिनेशन ना इसे मेरी लिस्ट का नंबर 1 बनाती है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो पल्सर N250 शायद फैंसी चॉइस नहीं है, लेकिन अगर आप एक बाइक को ऑलराउंडर कहना चाहते हो ना तो मेरे हिसाब से ये ना इस बजट की सबसे सेंसेबल सेटिस्फाइंग चॉइस है। तो ये थी 2026 की टॉप 10 बेस्ट बाइक अंडर 2 लाख। अब अगर इतने सब देखने के बाद ना अभी भी आप कंफ्यूज हो तो एक सिंपल सा शॉर्टकट याद रख लीजिए। अगर आपको ओवरऑल बैलेंस चाहिए तो पल्सर N250 ले लीजिए और अगर आपको सोलो स्पोर्टी फन चाहिए तो MT-15 वर्जन 2। बट अगर आपको ब्रांड फील और कैरेक्टर चाहिए ना तो हंटर 350 और अगर आपको एडवेंचर राइडिंग का एक्चुअल मजा चाहिए तो X+210 को कंसीडर कर सकते हैं। तो कोई भी बाइक लेने से पहले ना शोरूम में जाकर टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो ना आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।